हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कुलस्य आचार। इसका मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशन, जो हमारे परिवार के परंपरा है वो। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखेंगे कि इसमें समरी में क्या लिखा है। राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम इन संस्कृत, प्राचीन समय से द फेबल्स लिटरेचर हैव बीन पॉपुलर इन संस्कृत लिटरेचर। जो जातक कथाएं हैं, पशु पक्षियों की कथाएं हैं, वो पहले से ही फेमस है संस्कृत लिटरेचर में। Whether it is a Jatak tales or Panchtantra or the Hitopadesh, in every book, animals are the characters through which different tales have been imaginatively written. जितने भी पंचतंत्र है, हितोपदेश है, जातक की कहानियां हैं, सभी में पशुओं के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कहानियां दी गई हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से। फेबल्स आर क्रिएटेड इवन टुडे, अभी भी ये कहानियां बनाई जाती हैं। वन सच फेबल इन प्रेजेंटेड हियर, उसी में से एक कहानी आपको इसमें प्रस्तुत की गई है। अ बर्ड कॉल्ड द चातक drinks only the rain water. This is a tradition of Chatak race. Every child born into the Chatak family follows this tradition till today. इसमें एक कहानी प्रेजेंट किया गया है जिसमें एक पक्षी है चातक। उसके फैमिली में ये ट्रेडिशन है कि वो सिर्फ बारिश का पानी ही, रेन वाटर ही पी सकते हैं। Once when a child of the Chatak family is so troubled by thirst that not heeding the advice of his mother, he gets ready to break this tradition. एक बार जो चातक है, शिशु चातक, वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए अपनी माँ की बातों को उसने नहीं माना, क्योंकि वो प्यास से परेशान था। By chance he hears the conversation between a poor farmer and his son. Inspired by the conversation that he hears between the poor farmer and his son, he goes back to his mother and shows his willingness to follow the customs of his race. जब ये पानी पीने के लिए, बारिश का पानी पीने के लिए जब उसको नहीं मिलता है, तो वो अपनी माँ की बातों को नहीं मानता है और लेक का पानी पीने के लिए निकलता है। तो रास्ते में वो पुअर फार्मर और उसके बेटे की बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो सुनता है। इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद वो अपनी माँ के पास आता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है अपनी फैमिली के रीति रिवाजों के प्रति। From this story, we will be inspired to follow the age-old tradition and customs in order to make our lives better. Though animals are made the object, ultimately the advice is given for a man. In addition to this, you also have to learn the verb forms and the cases that have been used here. तो उसी स्टोरी में से इंस्पायर होकर ये ट्रेडिशन हमारे सामने, ये रीति रिवाज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा लाइफ और बेटर हो। इसमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिया यूज की गई है और कौन से कारक। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
एकः चातक शिशुः आसीत्, एक चातक शिशु था। स एकदा तृषया पीडिता जनन्याः समीपम व्रजति वदति च। वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्ब तृषा मां पीडयति, माँ मुझे प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, मुझे जल पीना है, पीने की इच्छा है। संप्रति मेघ जलम न मिलती, अभी कहीं भी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है। अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि, इसीलिए मुझे लेक का पानी, तड़ाग का पानी पीने की इच्छा है। जननी वदती, उसकी माँ ने कहा, बाल वयम तु मेघ जलम एव पिबामा, हम सबको बारिश का पानी ही पीना है। तड़ाग जलम न पिबामा, लेक का पानी नहीं पीना है। ऐसा अस्माकं कुलस्य आचारः, यह हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है। अतः त्वम तड़ाग जलम पातुम न शक्नोषि इति, अतः इसलिए तुम लेक का पानी नहीं पी सकते हो। चातक शिशु कथयति, अम्ब चातक शिशु ने कहा, महती मे तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, अभी आकाश में कहीं भी मेघ, बारिश होगी ऐसा नहीं दिख रहा है। कदा मेघ वर्षिष्यति कदा च अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि इति न जानामि, कब बारिश होगी, कब मैं पानी पीऊंगा, मेघ जल पीऊंगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। अतः तृषया पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुम गच्छामि, इसीलिए मैं प्यास से व्याकुल होकर या प्यास से पीड़ित होकर तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशुम बोधयति, माँ ने फिर से उस शिशु को, चातक शिशु को कहा, बाल न अयम अस्माकं कुलाचार, यह हमारे फैमिली ट्रेडिशन नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एव, कुलाचार या फैमिली ट्रेडिशन को हमें हमेशा पालन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अतः त्वम तड़ाग जलम पातुम न हर्षि, इसीलिए तुम लेक का पानी नहीं पी सकते हो। तृषया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अहर्षि त्वम, अपने प्यास को सहन करके मेघ, बारिश के पानी की या बारिश के होने की प्रतीक्षा करो तुम। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम तड़ागम गर्तुम निर्गच्छति, माँ की बातों को अनसुना करके चातक शिशु ने क्या किया, तड़ाग का जल पीने के लिए निकल पड़ा। मार्गे परिश्रान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। मार्ग में जहां वो रुका वहां उसने क्या देखा, एक किसान अपने घर में समीप में, मतलब उसके पास में एक किसान का घर था, जिसमें एक किसान का बेटा और किसान दोनों आपस में बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसी को चातक शिशु सुन रहा था। कृषक वृद्धा मरणासन्नः च आसीत्, कृषक जो किसान था वो बहुत ही बूढ़ा था और मरने की हालत में था। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषिकाय कथयति, उसके पास में उसका बेटा था, उसने अपने पिता को कहा, तात पिता, अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, आज रास्ते में मुझे पैसों का बैग मिला। तस्य दर्शनात् आनंदः जाता, उसके दर्शन करके, उसको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्तं प्रसार्यम्, उसको देखकर
मुझे क्या लगा कि इससे हमारी जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो नष्ट हो जाएगी। यही विचार करके मैंने उस पैसे के बैग की तरफ हाथ को बढ़ाया, किंतु तदैव मया भवदीयः उपदेशः स्मृतः। लेकिन तभी आपके द्वारा दिया गया उपदेश मुझे याद आया। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारः न इति। अन्य से किसी दूसरे के धन को लेना या ग्रहण करना हमारे कुल का ट्रेडिशन नहीं है। अतः अहम तम धन स्यूतम तत्रैव अत्यज्यम। इसीलिए मैंने वो धन के बैग को वहीं पर छोड़ दिया। चातक शिशु सर्वम शृणोति। चातक शिशु यहाँ सब कुछ सुन रहा था। सह विचार्यति अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालितुं कीदृशी श्रद्धा। उसने विचार किया कि जो मरने की हालत में है बूढ़ा किसान, उसका जो बेटा है वो अपने कुल के ट्रेडिशन को पालन करने के लिए कितनी श्रद्धा है उसमें। अहम तो कुलाचारम न पालयामि, और मैं तो अपने फैमिली ट्रेडिशन का पालन नहीं कर रहा हूँ। पालयामि नहीं कर रहा हूँ। वयम मेघ जलमेव पिबामः इति अस्माकं कुलाचारा। हम सबको हमें मेघ जल, बारिश के जल को पीना है, यह हमारे कुल का ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन है। तमहं त्यक्तुं प्रवर्ते एतत् अनुचितम अस्ति। और मैं उसका त्याग करने जा रहा था, लेकिन ये तो क्या है, ये तो अनुचित है। सह चिंतयति, वो सोचने लगा। सोचा, क्या सोचा? पशवः पक्षिणश्च मानवश्च सदाशया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलमात्मनः। कि जो पशु है, पक्षी है, मानव है, सदा अपने फैमिली के ट्रेडिशन को, कुलाचार का पालन करते हैं, फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। रक्षन्ति स्वकुलाचारम रक्षामि कुलमात्मनः। मैं भी अब से अपने फैमिली की रक्षा करूंगा और अपने ट्रेडिशन का पालन करूंगा। एव विचिन्त्य स मातरम प्रत्यगच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति। यह सोचकर वह अपने माँ के पास वापस चला गया और सारा वृत्तांत, जो भी कहानी हुई थी, वो सारी कहानी को उसने अपनी माँ को कहा। माता संतोषम अनुभवती शिशुवे च आशीर्वादम ददाती। माता भी सेटिस्फाइड हुई इस बात से और अपने शिशु को आशीर्वाद दी। अल्पे एव काले मेघ वृष्टि भवति। बहुत ही कम समय में बारिश हुई। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशु तृषा शाम्यति। मेघ जल पीकर चातक शिशु ने अपनी प्यास को बुझाया और सेटिस्फाइड हुआ। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में किस प्रकार से हमें अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, इसका एग्जाम्पल देते हुए एक स्टोरी बताई गई है, पक्षी के माध्यम से, चातक पक्षी के माध्यम से और फार्मर और उसके बेटे के माध्यम से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।